करीबन 8 से 9 महीने पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए एक बात कही थी। दरअसल उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है। बता दें कि केजरीवाल ने सदन में भाजपा विधायकों से कहा कि बात चल रही है कि वो दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में बदल देंगे और अगला चुनाव नहीं होगा। दरअसल केजरीवाल से नफरत करके आप देश से नफरत करने लगे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं लेकिन देश महत्वपूर्ण है। बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा था कि वो आम आदमी पार्टी से डरते हैं और इसलिए वो चुनाव नहीं होना देना चाहते। केजरीवाल तो आता जाता रहेगा, केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि आप चुनाव कराना ही बंद कर देंगे तो संविधान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा आपको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं, इसलिए चर्चा है कि वो दिल्ली विधानसभा को भंग करना चाहते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा था कि भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा और विधानसभा भंग कर दी जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की जनता चुप नहीं बैठेगी। दिल्ली वासी इस कदम के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसियां ईडी, सीबीआई और पुलिस को आपके मंत्रियों और विधायकों के पीछे छोड़ दिया है। क्या वो दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी से डरते हैं? केजरीवाल ने आगे कहा था कि भाजपा के सामने देश में अन्य दल टूट रहे हैं या झुक रहे हैं। आप एकमात्र पार्टी है जिससे भाजपा के 2 शीर्ष नेता भी डरते हैं। केजरीवाल ने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर ये आरोप भी लगाए थे कि वो बल प्रयोग और गुंडागर्दी करके शहर में दिल्ली नगर निगम का चुनाव कराने की अनुमति भी दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप समय पर चुनाव कराने के लिए अदालत जाएगी। केजरीवाल ने चर्चा के दौरान ये भी कहा था कि एमसीडी चुनाव की अनुमति नहीं देने के लिए बल प्रयोग और गुंडागर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव समय पर कराने के लिए हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा और हम ऐसा करेंगे। मैं आपको बता दें कि आज दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं। 2500 करोड़ रुपए यमुना सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे, पर पैसों का क्या हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। शिक्षा की बात करने वाले केजरीवाल को बताना चाहिए कि आखिर 50 स्कूल बंद क्यों हैं। एजुकेशन के मामले में दिल्ली 8वें स्थान पर है। मोदी सरकार ने प्रगति मैदान पर टनल बनाने का काम किया, इसमें 27% केजरीवाल सरकार को देना था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 1 भी रुपए नहीं दिया। केजरीवाल सरकार मॉडल सड़कें बनाने की बात करती है, पर दिल्ली में पहली मॉडल सड़क के रूप में 3.5 किलोमीटर लंबी मथुरा रोड को पूरी तरह से सिग्नल फ्री करके केंद्र सरकार ने विकसित कराया है। अब ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ इतने सारे घोटाले होने के बाद ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अब सीबीआई की उनके ऊपर जांच चल रही है, इन सब से वो कैसे बच पाते हैं। अगर सीबीआई को केजरीवाल से जुड़े कोई सबूत हाथ लगते हैं तो ऐसे में केजरीवाल का जेल जाना भी तय होगा और केजरीवाल का 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पत्ता भी साफ हो सकता है।